नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, इसराइल और हमास का जो वॉर है ना, इसको आप लोगों को पता होगा कि 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है। और अब तक सिर्फ हम लोग हमास की बात करें, सॉरी सिर्फ फलस्तीन की बात करें, तो 20,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो यहाँ पर मारे जा चुके हैं। काफ़ी बड़ा ये नंबर है, आप लोग समझ सकते हो, एक तरीके का नरसंहार समझ लो इसको। इतने ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे जा चुके हैं। और अभी अगर आप लोग देखो ना, तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं निकलता दिख रहा है। बीच में थोड़ी देर के लिए ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है वो रखा गया था कि जो लोगों की सफरिंग है उसको कम किया जा सके, जो ह्यूमैनिटेरियन एड है यहाँ के सिविलियंस लोगों को वो पहुंचाया जा सके। तो आप लोग कह सकते हो थोड़ी देर के लिए वॉर को इसके चलते रोका गया था। लेकिन उसके बाद फिर जब इस पॉज को थोड़ा और एक्सटेंड करने की बात की गई, तो इसराइल के जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड नेशन में, उनने साफ मना कर दिया कि नहीं, हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहते, बिल्कुल भी हम नहीं करेंगे अब इसको पॉज। और हमास की तरफ से अभी तक तो कुछ नहीं कहा गया था, लेकिन अभी हाल में ही तुरंत की ये न्यूज़ है कि हमास की तरफ से ये कहा गया है कि नहीं, अब हम लोग को किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन पॉज नहीं चाहिए, अगर उसकी शर्त जो है वो हॉस्टेज को रिलीज करने की है। तो कहने का मतलब है कि हमास ने कहा है कि हम लोग और अपने हॉस्टेज जो है वो रिलीज नहीं करेंगे। पहले जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज रखा गया था वो इसी शर्त पर रखा गया था कि हमास ने कुछ हॉस्टेजेस जो है वो रिलीज किए थे, लेकिन अब हमास ऐसा बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। और इसराइल का कहना है कि हम लोग हमास को ख़त्म कर देंगे, और जब तक हमास जो है वो नहीं छोड़ता, या फिर जब तक हमास को हम लोग ख़त्म नहीं कर देते, तब तक ये जो वॉर है ये हम लोग नहीं रोकेंगे। तो कहने का मतलब है कि वॉर के रुकने के अभी तक इसमें कोई चांसेस नहीं दिख रहे थे, लेकिन अभी हाल में ही आप लोग कह सकते हो एक उम्मीद की किरण जो है वो जागी है। दरअसल हुआ क्या है कि यूएई की तरफ से एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें रिजोल्यूशन पेश किया गया था। इस रिजोल्यूशन में इस तरीके की बातें की गई थी कि जो वॉर है उसको तुरंत ही सीज कर देना चाहिए, तुरंत बंद कर दे दोनों पार्टीज जो है। प्लस ह्यूमैनिटेरियन एड की बातें की गई थी यहाँ पर। प्लस ये कहा गया था कि डॉक्टर्स हो गए, सिविलियंस हो गए, यूएन के हेडक्वार्टर्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इस पर कोई अटैक नहीं करेगा। इस तरीके की बहुत सी बातें इस रिजोल्यूशन में की गई थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यहाँ पर कह रहा हूँ, याद रखना, इसमें ये रिजोल्यूशन जो है ये पेश किया गया था। सिक्योरिटी काउंसिल में आप लोग को पता होगा, मैं फिर से बता देता हूँ कि टोटल 15 मेंबर होते हैं, जिसमें से 5 कंट्री यूएसए, चाइना और यूके, फ्रांस और रशिया जो होते हैं ये परमानेंट मेंबर है। इनके पास वीटो पावर होता है, और ये किसी भी बिल को, किसी भी रिजोल्यूशन को आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। कोई भी इनमें से एक कंट्री कह सकता है कि हम ये जो चीज़ है इसको, ये जो रिजोल्यूशन है इस पे बात नहीं करना चाहेंगे, इसको हम लोग बिल्कुल इंट्रोड्यूस नहीं होने देंगे। इंट्रोड्यूस होने से तो नहीं रोक सकता, लेकिन उस पर वोटिंग की ऐसा करना चाहिए कि नहीं, उसको रोक दे सकती है कोई भी एक कंट्री इन 5 में से। उसके बाद फिर सारी भी कंट्री उसके फेवर में वोट कर रही है ना, तब भी वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगी। अब क्या हुआ कि यही यूएई का जो रिजोल्यूशन था ना, ये आप लोग कह सकते हो कि यूएसए बार बार रोक दे रहा था। यूएसए क्यों ये रोक दे रहा था? क्योंकि कुछ आप लोग कह सकते हो इसमें जो टर्म्स थे उससे यूएसए खुश नहीं था। सबसे पहले 8 दिसंबर को ये जो रिजोल्यूशन है ये यूएई द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और उस समय यूएसए ने इस पर वीटो कर दिया था। और इसके बाद आप लोग कह सकते हो बहुत बार ये जो रिजोल्यूशन है इसको अमेंड किया गया, ताकि सारी कंट्रीज को इस पे एग्री कराया जा सके, कोई भी ये जो रिजोल्यूशन है ये वीटो ना करे, और रिजोल्यूशन ये पास हो, और साथ ही साथ जो वॉर है, जो सफरिंग है गाजा में लोगों की, वो कम हो सके। और इसमें उसके बाद से आप लोग कह सकते हो कि ये जो रिजोल्यूशन है ना, इसमें बहुत बार अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। हर बार कुछ ना कुछ यूएसए जो है उसको पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रहा था कि नहीं, इसमें भी सुधार होना चाहिए, नहीं इसमें भी सुधार होना चाहिए। और अभी ऐसा कहा जा रहा है कि आज 22 तारीख है, मैं ये जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, तो आज 22 दिसंबर 2023 है। पिछले सिर्फ 3 दिन में, यानी कि 19, 20 और 21, इन 3 दिन में 7 बार ये जो रिजोल्यूशन है इसको रोक दिया गया है। और अभी ये न्यूज़ आई है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है ये, कि अब फाइनली यूएसए जो है इस पे ऐसा लग रहा है कि एग्री कर गया। अभी ये जो रिजोल्यूशन है इस पे जो वोटिंग होनी है ये मंडे को होनी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। इस पर यूएसए वीटो करता है या फिर इसके फेवर में वोट करता है, ये हम लोग आगे देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था उसी बीच ये न्यूज़ आई है कि ये जो रिजोल्यूशन है अब ये फाइनली पास हो चुका है। पहले था कि मंडे को इस पर वोटिंग होनी है, लेकिन कल ही फ्राइडे को इस पर वोटिंग हो गई, और ये जो रिजोल्यूशन है ये फाइनली पास हो चुका है। इसका कहने का मतलब है कि अब जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो भेजी जाएगी, ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड जो है वो भेजी जाएगी गाजा स्ट्रिप में। पर टाइम के लिए आप लोग कह सकते हो जो सफरिंग है और गाजा में लोगों की वो थोड़ी कम हो पाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं अमेंडमेंट आप लोग को बताऊँ ना, क्या क्या इसमें अमेंडमेंट, क्या क्या सुधार किए गए, तब जाके यूएसए माना, ऐसा कहा जा रहा है। तो उसमें सबसे पहले तो अगर आप लोग देखो तो ये जो रिजोल्यूशन था इसमें एक टर्म था
इमीडिएट सीसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी, यानी कि ये सीसेशन मतलब आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि सीज करना जो होता है ना कि तुरंत रोक दो, वो चीज यूएसए कह रहा था कि नहीं हम इस पे एग्री नहीं करेंगे। यूएसए का कहना था कि इसके बदले में सस्पेंशन डालो, सस्पेंड कर दो। सस्पेंड का मतलब होता है कि थोड़े टाइम के लिए, आप लोग समझ पा रहे होगे, रोक देना। तो यूएसए ने यही कहा था कि इसको सस्पेंशन ऑफ हॉस्टिलिटी कर दो, और यही चीज यहाँ पर ऐड किया गया। यहाँ पर लिखा है, आप लोग इस चीज को साफ साफ यहाँ पर पढ़ पा रहे होगे। उसके बाद भी फिर प्रॉब्लम यूएसए ने बताई कि इसमें ये जो टर्म है ना कि यूनाइटेड नेशन जो है वो मॉनिटर करेगा, एक्सक्लूसिवली सिर्फ वही मॉनिटर करेगा जो भी एड यहाँ पर भिजवाई जाएगी गाजा में, उसको, वो भी गलत है। यूएसए का कहना था ये चीज यहाँ से हटा दो। और इसमें देखो थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है कि यूएसए ऐसा क्यों कहेगा। पास ब्लू करके एक ट्विटर अकाउंट है, एक x.com पे अकाउंट है, जो कि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड जो अपडेट होता है ना उसके बारे में पोस्ट करता है। इसका कहना था कि यूएसए तो इस चीज के लिए एग्री था, लेकिन इजराइल जो है वो ऐसा नहीं चाहता था। इजराइल चाहता था कि पूरा जो कंट्रोल है वो उसके हाथों में रहे। इसीलिए इजराइल के कहने पे यूएसए ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, आप लोग कह सकते हो इसके अगेंस्ट में वीटो किया। और इसको अगर आप लोग देखो ना, अब इसमें भी चेंज लाया गया है, और अब कहा यह गया है कि ये जो टर्म है कि यूएसए जो है वो एक्सक्लूसिवली मॉनिटर करेगा, सिर्फ वही मॉनिटर करेगा, इसको हटा के इसमें अब क्या किया गया है कि ये कहा गया कि एक जो कोऑर्डिनेटर है को कहा जा रहा है कि सीनियर ह्यूमैनिटेरियन और रिकंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेटर जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अपॉइंट करेंगे। और ये फिर क्या करेगा कि पूरा एक मैकेनिज्म बनाएगा कि कैसे ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड है इसको पहुंचाया जाएगा वहाँ गाजा में जो लोग हैं उनके पास तक। और ये सब चीज़ आप लोग देखो ना तो इजराइल के करने की मजबूरी भी है। इजराइल को डर है कि ये जो एड यहाँ से भेजा जाए, ऐसा ना हो ये लोगों तक ना पहुंच के जो हमास के टेररिस्ट हैं उनके पास तक पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ एक मजबूरी भी है इजराइल के लिए। तो ये एक बदलाव इसमें लाया गया। पूरा ये जो टर्म है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इसको चेंज करके ये कर दिया गया। उसके अलावा फिर इसमें कहा गया था कि जो हमास है और जो इजराइल है, दोनों पार्टी, कहने का मतलब जो है वो सारे लैंड रूट हो गया, एयर रूट हो गया, या जितने भी रूट है उसका इस्तेमाल करने देंगे इस एड को लोगों तक पहुंचने के लिए। इसको भी बदल के किया गया है कि ऑल अवेलेबल रूट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि देखो पहले ये टर्म लिखा था कि सारे लैंड, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो सारे लैंड हो गए, सारे एयर हो गए, या जितने भी रूट्स है उसका इस्तेमाल करने दिया जाएगा इस एड को पहुंचाने के लिए। लेकिन इसको अब बदल दिया गया है और किया गया सिर्फ जो अवेलेबल रूट है उसका इस्तेमाल करने दिया जाएगा इस एड को पहुंचाने के लिए। अब कई डिप्लोमेट्स और एक्सपर्ट जो है उनका कहना है कि ऐसा करके इजराइल जो है वो पूरा कंट्रोल रख पाएगा, जो भी ये जो एड है ये पहुंचाई जाएगी लोगों के पास तक, क्योंकि वो बाकी रूट पे जाने नहीं देगा। वो कहेगा कि ये अवेलेबल ही नहीं है, इसी रूट से आप लेके जाओ जहां पर उसकी पकड़ अच्छी होगी। तो ये कुछ चेंजेस हैं जो इसमें किए गए हैं। खैर जो भी हो, अब देखते हैं क्या होता है। मंडे को इसमें वोटिंग होगी और उसके बाद देखना होगा कि इस पे जो सपोर्ट है लोगों का, जो भी 15 लोग हैं उनका मिलता है कि नहीं। एटलीस्ट 9 वोट जो है वो इसके लिए चाहिए, और साथ ही साथ कोई इसको लेके वीटो ना करे, ये भी इंश्योर होना चाहिए। अभी मैं आप लोग को बता दूं कि रशिया और चाइना जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि उनको ये जो पूरी बातें हैं ना इससे आप लोग कह सकते हो थोड़ा अलग रखा गया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हटा दिया गया है। कहने का मतलब है कि जो वीटो है ना वो यूएसए ही कर रहा था, ये जो रिजोल्यूशन था इस पर, तो यूएसए को ही मनाने में ये जो पूरा आप लोग कह सकते हो मुस्लिम वर्ल्ड है या यूएई जो है वो लगा हुआ था। इसीलिए सिर्फ इन्हीं से बातें ज़्यादा हो रही थी यूएसए के जो एम्बेसडर है, यूएसए की जो टीम है उसके बीच में और यूएई की टीम में। तो थोड़ा बहुत नाराज़गी इन कंट्रीज़ में है कि ये बातें जो हैं वो खुला सबके सामने क्यों नहीं हो रही हैं। तो लेट्स सी क्या निकल के सामने आता है। और सिचुएशन जो है ना गाजा की, उसके बारे में मैं थोड़ा आप लोग को बताऊं। ये जो ह्यूमैनिटेरियन पॉज जो है ना ये लगा था, तब भी आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ 200 ट्रक की जो एड थी वही जाने दिया जा रहा था गाजा में। जबकि नॉर्मल टाइम जब होता था ना, जब वॉर नहीं थी, तब भी हर दिन 500 ट्रक का जो एड है वो जाता था गाजा में। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हो कि कोई मदद नहीं हुई है। एक तरीके से पीनट्स की तरह है। जो थोड़ी देर का पॉज लगा था ना वॉर में, वो एक तरीके से जो सफरिंग है लोगों की उसमें पीनट्स की तरह है। उनको ऐसा लग रहा है कि मूंगफलियां डाल दिया गया, लो खाओ, इससे खुश रहो। तो ये है सिचुएशन। लेट्स सी आगे क्या होता है। जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी मैं उसके बारे में आप लोग को बताऊंगा। अभी इस वीडियो को मैं करूंगा यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक